बलदाऊ को छोटो भैया बोले जाती भैया परम मुदित धन मन धन सब अर्पण कीजे धन मन धन सब अर्पण कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे ओ सरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुख दीजो इनको ध्यावे अब इनको अपनों कर लीजे अब इनको अपनों कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे 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 अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आर्यातिकं वनस्पतय शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेधि आरती पीछे ले जाओ सब लोग सामा शान्ति भावपूर्ण उपस्थिति में विराजमान भगवान की कथा के रसिक अंजनी के लाला श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री संत चरण विद्युत वरेण्य मेरे प्रबंधु विगत दिवसों से देव दुर्लभ इस मुक्ति प्रदत्त अमृतमयी भागवत कथा का पान करते चले आ रहे मेरे श्रद्धालु मोक्ष जिज्ञास भाववृंद एवं आदि शक्ति रूपा भक्तिमती मंगलमयी मेरी माताएं बहनें, श्रीमद् भागवत का ये पावन सत्र निरंतर अपने विश्राम की ओर बढ़ता हुआ आज अपने पंचम सोपान पर, कौन सा दिवस है आज? पांचवा दिवस। नित्य निवेदन करता रहा हूँ, आज पुनः निवेदन कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा जिस दिन एक एक सोपान जैसे जैसे आता है सामने, एक विलक्षण एक विचित्र आनंद लेकर प्रकट होता है। शनै शनै आनंद 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 परमानंद की तरफ हो जाता है। ये परमानंद का दाता है साहब। कल तो कथा में भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि मनस्थिति केंद्रित हो जाए। कहाँ? जहाँ कथा विश्राम दिया था। कल कथा का विश्राम कहाँ था? नंद घर। अब वो स्थिति नहीं बनेगी तो कथा की स्थिति बन नहीं पाएगी। इसलिए मनोस्थिति को वहाँ लाने के लिए थोड़ा सा समय भूमिका के तौर पर जरूर, कि मन को खींचना है ना उस कथा की ओर। बड़े झंझट में पड़ गिरे है कारज नन्ना जंजाला। घर से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, व्यापार छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, जाने कहाँ कहाँ से शरीर को लेकर हमारा मन यहाँ आया। अब यहाँ आया है तो कुछ अभी तो बाहर संसार रखा है ना, इसमें संसार को निकालना पड़ेगा। अब वो संसार निकल जाए और कथा में मन टिक जाए तो काम है।
उसके लिए मैं निवेदन करूं, आज 5वें दिन का मूल मंत्र धारण करें और कथा में अपने मन को ऐसा लगा दें कि फिर इससे दूर कुछ न चढ़ाए चलेगा, लेकिन मन न चढ़ा तो फिर कुछ न चढ़ा, मन को चढ़ा दीजिएगा, मन सौंप दें भगवान। आए, आपका सहयोग होगा, आप मेरा सहयोग करोगे तो बहुत आनंद आएगा। अस्वस्थता है लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट नहीं। ठाकुर की गोदी में कहीं कष्ट होता है? आए, एक बार आज का मूल मंत्र धारण करें। मंत्र जाप, मंत्र का जाप। ममुद्रण विश्वास, मंत्र जाप ममुद्रण। विषयी, साधक और सिद्ध और तीनों प्रकार के मनुष्य कथा को भी 3 प्रकार से पान करते हैं। सुन लीजिएगा, विषयी इंद्रियों का विषय पान करता है। ताल कट गई, बांसुरी को स्वर में थोड़ा ढीलो पड़ गो, तबला में धौसा ने कम बजरो भैया। ये क्या है? ये केवल ये इंद्रियों का विषय पान है। विषयी विषय पान करता है, विषय का लंपट है। साधक रास्ता ढूंढता है, साहब मेरे प्रभु के मिलने का मुझे रास्ता मिल जाए। कथा मुझे एक सूत्र बता दे, एक रास्ता बता दे, मेरे प्रभु से मिलने का कोई साधन बता दे। लेकिन तीसरी कोटि का जो उच्च कोटि का मानव है, जो सिद्ध है, वो क्या करता है? वो लीला देखता है। मेरे गोविंद इस समय प्राकट्य हुआ है, वो अपने हृदय में प्राकट्य हुआ है, और यही निश्चित है कि हृदय में विराजे हैं भगवान। और जब परमात्मा हृदय में विराजता है तो आनंद 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 का वर्णन नहीं हो सकता। हृदय में आनंद आ जाए, और जब वासना हृदय में विराजती है तो दुख को प्राप्त होता है, और जब हृदय में परमात्मा विराजता है तो उल्लासित होता है, आनंदित होता है। पर यही सिद्धांत था कि नंद घर आनंद भयो। घर तो ये है, और वो घर घर का घर है, घर का घर। ये ईंटों का जो पति ने घर बनाया है, ये तो तेरे घर का घर है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मंदिर है, ठाकुर ने बना। ये हमारा घर तो ये है, नंद घर आनंद भयो। अब दूसरी तरह से समझ लीजिएगा, कल कन्हैया का प्रकट कहाँ हुआ था? मथुरा में कंस की कारागार में। वसुदेव जी महाराज टोकरी में रख के लाला को कहाँ ले गए? यमुना जी में गए, यमुना पार किया और नंद राय के यहाँ नंद भवन में ले गए। श्री सुखदेव कहे प्रगटे सो ले वसुदेव सो गोकुल धाये। कहाँ, कौन सी जगह रहते हैं नंद बाबा? गोकुल, गोकुल। अब थोड़ा सा इस कथा को एक विचित्र मोड़ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। कथा का कथानक विषय छोड़कर सूत्रात्मक कथा का थोड़ा पान कर लीजिएगा। मथुरा क्या है समझना पड़ेगा, और ये गोकुल क्या है, तब नंद का आनंद हृदय में उतरेगा। वास्तविकता क्या है इस कथा की? कल दृष्टांत सुनाया गया, बहुत आनंद आया। अब दृष्टांत का सिद्धांत सुन लीजिएगा, जिससे जीवन खुल जाए। ये मथुरा, ये देह है, प्रेम से बोलना पड़ेगा, श्री राधे। 2 दिन की कथा अवशिष्ट है। ये मथुरा देह को छोड़ूंगा नहीं कथा में, ये देह बनी रहेगी हमेशा। ये देह ही मथुरा है।
मथुरा कोई राजधानी नहीं है, कोई नगर नहीं है, कोई शहर नहीं है, ये मानव देह ही मथुरा है। और इसमें कहीं गांव नहीं है, कोई गोकुल। गोकुल इस मथुरा में ही है, इस देह मथुरा में ही गोकुल है। जब तक देह में रहता है कृष्ण तब तक आनंद नहीं आता, और जैसे ही गोकुल में पहुंचता है तो नंद बाबा ही नहीं पूरा ब्रजमंडल आनंद से झूमने लगता है। कैसे महाराज खोलकर स्पष्टीकरण कीजिए। बोले ये देह मथुरा है, और देह मथुरा में इंद्रियों का समूह, गो इंद्रियर कुल समूह, इंद्रियों का समूह ही गोकुल है। इसमें दो लोग निवास करते हैं, एक परमात्मा निवास करता है, रहता है, और दूसरा वासना निवास। वासना और परमात्मा का एक ही ठिकाना, एक ही आसन। प्रेम से बोलो श्री राधे। बुद्धि में उतारते रहना। परमात्मा जहां आसन लगा के बैठा है वही वासना भी बैठती है, लेकिन जब वासना आ जाए तो परमात्मा नहीं आता, और परमात्मा आ जाए तो मजाल है कि वासना उंगली टेकते। राधे तो बोलना पड़ेगा। जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, कहीं तुलसी कैसे रहे रवि रजनी। अरे कहाँ है, सूर्य उदित हो जाए और फिर भी अंधकार बना रहे, असंभव। भान प्रकट होने के बाद में तिमिर गया, अंधकार गया, अज्ञान गया, फिर तो ज्ञान रूपी प्रकाश होता है। लेकिन हुआ क्या, वासना तो आई नहीं। वासना तो अभी दूर है, आएगी जरूर। और ये परिचय देगी कि इंद्रियों में ही वासना रहती है, स्पष्ट करेगी भगवती। यहां श्लोक के द्वारा बिल्कुल स्पष्टीकरण होगा, क्योंकि 14 ही ठिकाने हैं इंद्रियों के। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कितना हुआ, 14। इसलिए अविद्या जनित वासना भी चतुर्दशी के दिन गोकुल में आएगी, इंद्रियों में आएगी। चतुर्दशी का मतलब 14, और 14 ही जगह आएगी। और यह वासना कौन है, पूतानी इति न इति सा पूतना। लेकिन अभी पूतना जी का बखान नहीं करना है, हमें तो भगवान का ही बखान करना है। अभी आनंद लीजिएगा, बिना आनंद के कैसे। इंद्रियों में परमात्मा विराजे। जब परमात्मा ऋषिकेश इंद्रियों में विराजते हैं तो निश्चित जीवात्मा के जीवन में वो आनंद आता है कि झूमने लगता है। आज गोकुल में आनंद आ गया, आनंद आ गया। नंद बाबा के जीवन में आनंद आहा, उल्लास, झूमने लगे। मेरे गोविंद, ब्रजवासी हो, बाबा कहने लगे मेरो गोविंद गोकुल आ, मेरो गोपाल गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल आयो, 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 मेरो गोपाल गोकुल आयो, मेरो गोविंद गोकुल नंद भवन में नौबत बाजी, नंद भवन में नौबत बाजी, घर घर बजत बधायो, घर घर बजत मेरो गोविंद
आयो आयो मेरो गोपाल गोकुल आयो। बहत है यमुना गहरी बीच बहत है यमुना गहरी इत गोकुल उत मथुरा नगरी बीच बहत है यमुना गहरी इत गोकुल में सुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख कंस को मुख मिला गोविंद गोकुल मेरो गोपाल गोकुल आयो मेरो गोविंद गोकुल आयो ये सूत्रात्मक कथा है। परमात्मा का प्रादुर्भाव जो हुआ प्राकट्य होता है तो हृदय में होता है, ब्रह्मांड में नहीं, पिंड में। देखिएगा
ब्रह्मांड में देखोगे तो बड़ी देर में मिलेगा, पिंड में देखोगे तो जल्दी मिल जाएगा। ब्रह्मांड पिंड में कोई भेद नहीं है, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। पिंड में देखोगे तो अपने में देखना, निज दर्शन है। ब्रह्मांड में बहुत दूर जाना पड़ेगा, बुद्धि को लगाओ। पिंड जो है वही ब्रह्मांड है। गोकुल में आए भगवान नंद बाबा ने 7 तिलों के पहाड़ बनवा के लाला के, ये संस्कार है, बांटे। सर्वस्व दान दीन सब खासा, न रही छचिया बचिया न पिछोरी। बचिया की पूछ न रही, सब दे दियो। अपने पास रखे तो दानी का एक है। अरे 1000 रुपए हो, जेब में 1000 रख लिए, 500 तो दानी है, तिजारत कर रहा है, अब लुटा दे। दान वो है, और दानी वो है जो मांगने वाले को इतना निहाल कर दे कि दूसरे के दरवाजे पर फिर कभी मांगने ही न जाए। राधे बोलना पड़ेगा। फिर दूसरे के दरवाजे पर कभी हाथ फैलाया, कैसा दान दिया बाबा ने, इतना दान दिया, इतना दान दिया। आज तो लाइन लगी है सब मांगने वालों, इतने याचक आ गए। बोले जब से मांगने का मौका नहीं था, नंदजू के यहाँ कोई नहीं था, उस समय मांगे कैसे, और जब लाला आई गोए तो अब तो हट करके लेके आएंगे। दे दो बधाई, दे दो बधाई हो, बधाई नंदजू, बधाई हो, बधाई हो। लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो, आनंद लेकर नंद बाबा के यहाँ आज 84 गज के लहंगा पहन के क्या श्रृंगार करके गोपियां आई, और कितनी होली हुई है। होली हाँ, फूलों की नहीं, मिठाई की नहीं, रंग की भी नहीं, माखन की होली। सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे। आधा आधा शेर के माखन के लौंदा ले मोड़ेन पे मारे। राधे बोलो साहब, बड़ी विचित्र लीला है साहब ब्रज की। जाने की जरूरत नहीं, पैरों से नहीं जा रहा है नंद भवन कोई। इतनी होली हुई कि रास्ते में कीच हो गई, किसकी, माखन की। अब घर से गोपी पैर रख के दरवाजे पे सड़क के ठोकर लगे नंद भवन की चौखट पे। बोले चल, बिना दिए कृष्ण बुला रहा है जीव को अपनी शरण में, आजा। मैं ब्रज में वैसे ही नहीं आया हूँ, आ तू मेरा दर्शन ना करेगो। हाथ कर दिए साल के पास। धन्य है वो ब्रजवासी। देखना ब्रह्म के साथ में क्या लीला खेलेंगे। ब्रह्म से भी ज्यादा वंदनीय ब्रज का वासी है साहब। धन्य है वो ब्रजवासी जो हारे खेल जितावे हैं। बहुत सुंदर लीला है, लीलाओं में प्रवेश दिलाऊं। लेकिन आज कंस को लगा भय। अरे वो आकाश में दुर्गा मैया कहकर गई, किम मया हत्या, अरे मंदबुद्धि कंस, तुम्हें मारने वाला तो ब्रजमंडल में आ चुका है। अपने सहयोगियों को, अपने मित्र मंडल को बुलाया और कहा, बोले भैया देवकी का 8 मन निकल गया हाथ से, कहीं है मेरे मारने वाले को कोई मार दे तो मैं घोषणा करता हूँ मथुरा का आधा राज्य उसे दे दूंगा। और कोई पुरुष नहीं आया, एक स्त्री आई, श्रीमती जी, बड़ी सुंदर घूंघट निकाल के चली आई। चिंता ही मत करो, अभी तो जन्म हुआ है, आज तो 4-5 दिन का ही हुआ है, लेकिन एक हफ्ते के जितने भी बच्चे होंगे सबको हम जिस मैया के घर गई उसका पूत ना, हमारी जिम्मेदारी है। अब तो लाभ का लोभ लेने जा रही है। लाभ क्या था? मथुरा का आधा राज्य। लोभ था, और लोभ पाप का पाप है। चली जा रही है, लेकिन इसने माया की सुंदरी बनी परीक्षित। माया भी है और माया की सुंदरी बन गई है। इसने ऐसा दिव्य स्वरूप धारण किया कि क्या बताएं, लक्ष्मी की शोभा भी फीकी हो जाए। बहुत सुंदर इसने वर्णन किया है वेद व्यास ने। ताम के संबंध अपने बालों में मालती मोगरा के पुष्पों के गजरे इस तरह से लगाए हैं मानो किसी ने माने बालों में से निकले हों। बहुत सुंदर लग रहे हैं। ताम के संबंध विचित मल्लिका ब्रहन नितम स्तन कक्ष मध्यमा, और के सारे अंग शरीर के अंग जो है शरीर के वस्त्र को फाड़ कर निकलना चाहते हैं, इतनी सुंदर लग रही है। राधे बोलो। स्तन कक्ष मध्यमा,
श्वासम कंपित कर्ण भूषण, और कानों में ऐसे मोटे मोटे लंबे लंबे झुमका पहन के आई है, 2.5 शेर के होंगे राधे। कमर में सोने की बहुत 2.5 शेर की कंदोनी, हाथों में हथफूल, पैरों में घुटने तक पांजे पहन के हैं, नाक में इतनी बड़ी बिल्कुल स्कूटर को पहियों जैसे लटका के आई। नथुनी बोले मैं, आंख में ऐसो काजल डालो, हे भगवान बिल्कुल सीधी लगी, होठों पे तो पूरा का पूरा ही लाल रंग लगा के आई है, बहुत सुंदर लग रही है, मानो आज देवलोक से अप्सरा उतर कर आई है, बहुत सुंदर। लेकिन हाथ में परिचित एक तारा लिया है, और जिह्वा पर क्या है, लोग कहीं मुझे पहचान, इतने पर भी मुझे पहचान लें, इसलिए लोगों की छिपाव किससे होता है मालूम है? भगवान के नाम से। राधे बोलना पड़ेगा। गंदे लोग भगवान के नाम से अपने आप को छिपाते हैं। मुंह में बीती बात कतन्नी कांक में, आग बुझी मत जान प्यारे छिपी है राख में। गंदे लोगों का काम है राम नाम जपना, फलाया माल अपना, राम नाम राधे राधे, आने दो आने दो, आने दो। भगवान के नाम पर शोषण, और यही कर रही है, यही कर रही है, बिल्कुल यही। भगवान का नाम रचना पर लिया। लेकिन एक बात बता दूं, आगे जाके देखना, अगर कपट से और दुष्टता से भी नाम ले रही है तो भी उद्धार हो जाएगा, वो बड़ा दयालु है, तो भी कल्याण होगा। परमात्मा की शरण में जीव कैसे भी जाए कल्याण होता है। जा रही है, चली जा रही है, और हाथ में ले जा रही है एक तारा, और ले रही है नाम गोविंद का। रचना से कैसे ले रही है? भाव से नहीं, कपट से। लोग मुझे पहचान लें, मुझे दुष्ट राक्षसी और बच्चों की रक्त पिपासनी और हत्यारी न मान ले, मुझे भगवान की भक्त मान ले। क्या कह रही है? गोविंद मेरो है। बात कुछ और है, लेकिन चली जा रही है, कुभाव से जा रही है, लेकिन गोविंद के हताहत करने। और क्या है कि अपने वस्त्र के नीचे स्तन में हलाहल निकाल के जा रही है, और रास्ते में जो कन्हैया के साथ जन्मे बच्चे हैं ना, उनको वस्त्र हटाती है, मुख में देती है, हमेशा के लिए सुला देती है। मरते चले जा रहे हैं ब्रजमंडल में, गाँव में बच्चे मरते चले जा रहे हैं। यशोदा को किसी गोपी ने आके कहा, अरे ब्रजरानी, हे जशोदा, हे मेहर, तूने सुना है कन्हैया के साथ उस समय जन्म लेने वाले सारे बच्चों को क्या हो गया है? आज तो उपनंद को लाला चलो गए। मैया तो भागी गई गऊ के कृप पर। अरे सुनते हो? अरे कहाँ है? कैसे आई नंदरानी? कैसे? अरे सुने, तुम्हारे मित्र है ना उपनंद, आज उनको लाला कन्हैया के साथ मेरे लाला को। बोले चुप, जब तक ब्रज में नंद जीवित है मेरे लाला को कुछ नहीं हो।